देखिए, ये मेरे हाथ में 10 रुपए है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का या अदा करने का वचन देता हूँ। नीचे गवर्नर के साइन है, सिर्फ इतना इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब हमको समझना क्या है, मैं बहुत छोटे शब्दों में बहुत गहरी बात आपको बताने वाला हूँ, ज्यादा लंबी थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब इसको आप रुपया मान लेते हैं तो वही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आपका क्या मानना है, ये पैसा नहीं है? ये पैसा नहीं है, बेकार है। और आरबीआई या भारत सरकार में चैलेंज करता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि ये नकली रुपया है, नकली। वो मेरे ऊपर FIR कर सरकार, खुला चैलेंज है। तो होता क्या है, गड़बड़ी कहाँ होती है आपके साथ में? गड़बड़ी करता है बैंक। अब बैंक में गड़बड़ी कैसे करता है? जैसे मान लीजिए किसी के पास 500 का नोट है, 500 का नोट है किसी के पास, 500 का नोट दीजिए, मैं फिर उससे आपको समझाने का प्रयास करूँ। ये लो, अपने पास ये 500 रुपए है, तो मैं उधार कितना दे सकता हूँ? उधार जितना आपके पास होगा। मेरे पास ये 500 रुपए है, मैं बैंक हूँ, तो मैं आपको कितना रुपए दे सकता हूँ उधारी पे? आप सिर्फ उतना ही उधार या लोन आपके जो पास भी बजट है उसी हिसाब से आप दे सकते तो हैं। बजट 500 का है मेरा। 500 रुपए। मेरा बजट 500 का है। आपका कहने का मतलब है 500 रुपए है तो 500 ही दे सकता हूँ, जी, बिल्कुल। 600 दे सकता हूँ, नहीं, 700, नहीं, 1000 दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। यही पे लॉजिक है। जब 16 अक्टूबर को 16 नवंबर को 2016 में 8 अक्टूबर को मोदी जी लाइव आते हैं मीडिया में और बोलते हैं कि आज से ये 500 का नोट और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। और आरबीआई ने अनाउंस किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। कितनी है? 16 लाख करोड़ की। उन्होंने कहा कि जिसमें 14 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 के रूप में है, बाकी जो 2 लाख करोड़ रुपया है वो 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। 500 और 1000 का जो नोट है वो 14 लाख करोड़ रुपए है और जो 2 लाख करोड़ रुपए है वो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, उसके रूप में हमारे पास टोटल 16 लाख करोड़ की करेंसी है। ये आरबीआई का ऑफिशियल बयान है। उसके बाद मोदी जी लाइव आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने जो काम 70 साल में नहीं किया वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। और फिर ये नोटबंदी करने के बाद भारत की करेंसी अचानक 34 लाख करोड़ की हो जाती है। यानी बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए छापे और जो पिछली सरकारें रही सभी सरकारों ने मिलकर के भारत में 16 लाख करोड़ रुपए छापे। टोटल करेंसी हो जाती है 34 लाख करोड़ की। अब आपने एक बात सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि आरबीआई उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास स्टैंडर्ड में या गोल्ड रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं छाप सकता। अब मान लीजिए कि बैंक को सिर्फ 500 रुपए छापने हैं आरबीआई को, तो कितना सोना होना चाहिए? ये हमारे ना तो बुजुर्गों ने हमें बताया, ना किसी अर्थशास्त्री ने बताया, या जितने लोग जो MBBS उसकी बिजनेस के लिए कौन सी पढ़ाई करनी करती है? कॉमर्स। अकाउंट नहीं और बोलते हैं MBA की क्लासों में भी ये नहीं सिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन के नाम पर भी लूटते हैं। तो दूसरा जो आरबीआई है वो मैं आपको बताऊं एक प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी बैंक नहीं है। ये मद्रास हाईकोर्ट 2019 का निर्णय है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला है कि भारत के आरबीआई के या किसी भी बैंक के SBI हो कोई भी बैंक हो जिसको आप सरकारी मानते हैं वो बैंक भी प्राइवेट है, उसमें काम करने वाले लोग भी प्राइवेट हैं। तो जितने रुपए बैंक के पास उतना ही लोन दे सकता है। तो टोटल करेंसी है 34 लाख करोड़ की। और जो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर पे ऑप्शन होता है लाइबिलिटी और एसेट का। तो एसेट में आरबीआई कह रहा है कि मेरे पास लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है, यानी लगभग 850 टन सोना है, जिसकी वैल्यू निकल के 4.8 लाख करोड़ रुपए, मोटा मोटा मान लीजिए 5 लाख करोड़ रुपए का सोना है। लेकिन टोटल करेंसी कितनी है वर्तमान में? 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। इसका मतलब ये है कि 29 लाख करोड़ की करेंसी भारत में फर्जी चल रही है, जिसके बराबर में आरबीआई ने कोई सोना नहीं रखा है। इसलिए आरबीआई एक फर्जी संस्था है। मैं चैलेंज करता हूँ आरबीआई के अधिकारियों की, ये आपका दिया हुआ नोट नकली है और जनता समझ गई है। आपसे नकली नोट जो आपने दिया है इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा होने जा रहा है। ये था पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आपको ये बोलना है ये पैसा ये तो झूठा है, ये बिल्कुल नकली पैसा है, नकली पैसा है, कागज। यह पैसा नकली है, कोई वैल्यू नहीं इसकी, कुछ नहीं।
तो अपना जो रुपया है वो रुपया असल में क्या है? रुपया कौन सा है अपना? पैसा कौन सा है? अगर आरबीआई और देश की जनता को ये पता है कि आरबीआई उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास सोना होगा, इसका मतलब ये है कि असली रुपया सोना होता है। और असली सोने का मतलब होता है जो आपके घरों से इन लोगों ने लूटा। क्योंकि पहले हमारे देश में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, फिर अचानक से कागज आ गया तो हमारा सोना कहाँ गया? ये हमें बैंकों से सवाल करना होगा। अगर रुपए के खेल को सही से समझना है तो जनता सरकार मोर्चा से आपको जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके आप कम से कम 3 दिन ट्रेनिंग लेंगे, तब आपको रुपया 500 रुपए, 5-10 मिनट में ये समझ में आ 500 का जाएगा। नोट आरबीआई को दे के हम 80 रुपया मांग सकते हैं। वो भी सोने चांदी का जो डॉलर होता है वो हम मांग सकते हैं 100 का, क्योंकि ये पर्ची है, रुपया नहीं है। अब ये उस पे लिखा पहला हुआ लॉजिक बताया ये कि मैं धारक को 500 रुपया अदा भैया, करने का वचन देता हूँ। मैंने पहला लॉजिक बताया कि बैंक के पास 34 लाख करोड़ की करेंसी है, सोना जो रखा है 850 टन है, जिसकी वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए है, इसका मतलब 29 लाख करोड़ की पेपर करेंसी फर्जी है। इसीलिए बैंक अब इन नोटों को वापस ले रहा है। आपको पता होगा लोगों की 2000 का नोट बंद कर दिया कि चल रहा है, लोगों को पता है कि बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी लीगल टेंडर है, वो लीगल टेंडर में भी चालू है। अभी भी चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर लेने से मना करता है आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट लेने से मना करता है तो 500 का नोट भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी फोन पे गूगल पे आपके बीच में लाया गया है। और जो नई पीढ़ी आजकल की है उसको ये क्या पता चलेगा उसको, तो जो फोन पे गूगल पे करते हैं नंबर ही तो ट्रांसफर हो गया, वो खाली नंबर है, वो पैसा नहीं है। तो ये पहला लॉजिक था। दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है उसने 100 करोड़ रुपए छापे और 100 करोड़ रुपए छाप करके भारत की जनता में बांट दिया और बोला कि तुम इससे व्यापार करो और मैं किस्तों के रूप में मेरे को पैसे देना। अब वो 1 साल का 10% ब्याज लगाता है तो अगले साल उसको 110 करोड़ रुपया वापस लेना है। लेकिन बैंक ने छाप करके 100 करोड़ रुपया दिया, जनता अपनी जेब से छाप नहीं सकती है, तो जो 110 करोड़ रुपया जनता को वापस करना है, अगर वो जनता से सारा रुपया इकट्ठा करे तो 100 ही तो करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ रुपया हवा में बनाए गए। ऐसे ही वही 100 करोड़ रुपया जो है धीरे धीरे बैंक चलता रहता है और आने वाले 10 सालों में उस 100 करोड़ को 1000 करोड़ बना देता है। यानी 100 करोड़ रुपया असल में है और बाकी 900 करोड़ रुपया हवा में है। इसीलिए बैंक कहने की हमारा एनपीए बढ़ गया है, आप डिफॉल्टर हो गए हो, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। बैंक अपने एजेंटों को भेजता है, बदमाशों को भेजता है और पुलिस को साथ भेजता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी जब्त होती है। तो जो 900 करोड़ रुपए का लोगों के ऊपर कर्जा है उसमें क्या कहते हैं कि आपकी जमीन मकान दुकान ट्रैक्टर गाड़ी सब लोन पे है तो वो बिक जाएगी। तो यही इन्होंने खेल किया कि 34 लाख करोड़ की करेंसी है, लेकिन हमारे देश के लोगों के ऊपर कर्जा है 208 लाख करोड़ रुपए का, जो आंतरिक कर्जा है, जो देश के लोगों में रहने वाले लोगों ने बैंकों से लिया है। लेकिन जो सरकारों ने विदेशों से लिया, WHO के नाम पे, महामारी के नाम पे, देश में विकास कर रहे हैं उसके नाम पे, हम स्कूल बना रहे हैं उसके नाम पे, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं उसके नाम पे, हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं उसके नाम पे, जो सरकारों ने जो कर्ज लिया है वो 265 लाख करोड़ रुपया है। यानी देश के लोगों के अंदर 208 लाख करोड़ रुपया ये हो गया और 250 लाख करोड़ रुपया वो हो गया, तो ये लगभग 450 लाख करोड़ रुपया है। तो 450 लाख करोड़ रुपए में से अगर हम 34 लाख करोड़ रुपया घटा देते हैं तो जो पैसा बच रहा है वो सारा का सारा लोगों के ऊपर कर्जा है। इसलिए अब ये बहुत जल्द सारे के सारे बैंक भागने वाले हैं। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया कि बैंक में आपका 1 करोड़ रुपया जमा हो, 2 करोड़ हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे और कोई FIR नहीं कर सकते, आप कहीं थाने में नहीं जा सकते हो। आपके हाथ में बैंक कहेगा भैया हमारे पास है नहीं, 5 लाख रुपए है, ये ले जाओ, चाहे आपका 1 ही लाख कर दिया। भी लोन ले रखे हैं ना भाई, ध्यान में उनकी कुर्की होना तय है। अपना पैसा चाहे जितना सारी देश की जनता सारे पैसे भर भी देना तब भी चुकता नहीं कर सकते, ये नीलाम होना तय है। इसलिए जागिए। इसलिए क्या करना है, जिन लोगों ने लोन लिया है नंबर नोट करिए या जनता सरकार मोर्चा से मिलिए, ये वीडियो देखिए, संपर्क करिए। जो लोन से प्रताड़ित है, लोन लेने के बाद नहीं भर पा रहे हैं, किसी बैंक की औकात नहीं, आपकी बाइक भी नहीं उठने देंगे, 1 इंच आपकी नीलाम नहीं होने देंगे अगर आप जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ते हैं और ट्रेनिंग लेकर के बैंक से मांगिए। और उस बैंक की औकात नहीं कि आपसे 1 रुपया मांग ले। ओपन चैलेंज, हमने 3000 से ज्यादा लोगों के आवेदन लगाए हैं जो कर्जे में दबे हुए लोग थे। कि मेरे खेत से मेरा ट्रैक्टर उठा लेंगे, किसी का ट्रैक्टर नहीं उठा पाए। जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो लोग हमसे जुड़ नहीं पाए और परेशान होकर के बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और हमसे जुड़िए। कितना भी कर्जा हो आपका, हम ये कह रहे हैं कितना भी कर्जा हो आपका, पूरा कर्जा हम भरेंगे। कोई भी अभी जनता ही सरकार है,
अभी बात आती है ये बैंक की, तो बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी हमारे आम जो लोग थे, तो आम लोगों के घरों में चोरी होती थी, लोगों को लूटा जाता था। तो लूटा जाता था, उस टाइम पे बैंक वालों ने बोला कि तुम्हारा पैसा है वो हमारे यहाँ पे सेफ रखो और एक नोट लेके जाओ। नोट यानी ये है वचन पत्र। तब उस टाइम हम लोगों ने बैंक में पैसा रखा, बैंक उन्हीं का, और लूटने वाले चोरी करने वाले लोग भी उन्हीं के। देखिए हमें बताया जाता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, हाँ। यही आम जनता को बताया जाता है ना। लेकिन अगर आप डीप में जाए तो इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसकी स्थापना कब हुई? आप देखेंगे 1934 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, पहले से। हाँ। अगर भारत आजाद है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1934 में क्यों की गई? गूगल चेक करें अभी चेक आजाद करो। होने से पहले ये स्थापना हो चुकी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज के समय में गवर्नमेंट कह रही है कि भारत का ये अमृतकाल चल रहा है। क्या आप लोग मान रहे हैं इस बात को? आप नहीं, नहीं। बिलीव हो रहा है कि अमृतकाल में है हम लोग? देखिए बिल्कुल नहीं है, भ्रमित बिल्कुल किया जा रहा नहीं। है। आपको ये भ्रमित कर दिया जा रहा है। आप लोगों से आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, क्या नहीं, ये नहीं। अमृतकाल चल रही है? ये नहीं चल रही दरिद्रता है। काल चल रहा है, दरिद्रता। अमृतकाल नहीं है। आपको लोगों को बैठाया जा रहा है शांत। आप जय हिंदू जय राष्ट्र, मैं भी इसी हिंदू बात राष्ट्र पे बनाएंगे, ये बोलना करेंगे, वो चाहूंगी करेंगे। कि ये अमृतकाल बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि 75 साल में इंडिया डेवलप जो है वो अचीव करने की वो जान रही है। इंडिया का जो गोल है वो जान रही है कि इक्वालिटी और जस्टिस चाहती है कि हर एक लोगों में जस्टिस। क्या यही जस्टिसेबल है? क्या देखिए हम लोग जो जिस प्रकार से अभी ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे देखिए अभी पूरा सीट उधर खाली है, हम लोग किस प्रकार से बैठे हुए हैं। इतने जहाँ जगह भी नहीं है फिर भी हम लोग किसी प्रकार से कोच करके बैठे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल जस्टिसेबल नहीं है, जो कि हम लोग का हमारा हक है, हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स है। इसके अगेंस्ट हम लोग गवर्नमेंट को जरूर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग के पास कहीं भी अगर जाएंगे कहीं भी हम लोग बोलेंगे भी तो हम लोग को चुप कर दिया जाएगा, तो पुलिस के या तो पुलिस के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा। तो हम लोग जो भी आवाज भी उठाना चाहेंगे तो वो हमेशा से चुप हो जाती है। अकेले आवाज कोई नहीं उठा पाएगा, अकेला नहीं है उसमें। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये पुलिस प्रशासन है, ये स्थापित कब हुआ? आपको कुछ पता है उसके बारे में? देखिए पुलिस की जो प्रशासन है ये तो हमारे जो सिस्टम सरदार जी, है पानी जिस प्रकार से इंडिया इसको बैग में बयान में जाना बैग। जिस पर अंग्रेज ने ये बताना पड़ेगा। भारत को क्या बनाया तेरे था, आगे पड़े यार, उसी मेरा समय से इसकी झोले के जो ऊपर ही बोतल हिस्ट्री पड़ी है। belong है। ये जो ठीक है, पता चक रहा है, ये ये वहीं पड़े से हैं, हमारे सामने से भारत की आजादी ये थी, ये देखो, ये बच्चा बात कर रहे हैं। अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस प्रशासन है वो 1861 में स्थापित किया गया और उसका कानून बनाया गया 1860 में। 1860 में इसका कानून बनाया गया। जो संविधान, जो घटना जो लिखी गई थी, जो कायदा लिखा था, वो अंग्रेजों ने लिखा था। वो अंग्रेजों ने लिखा था और अंग्रेजों ने इसलिए लिखा था ताकि हमारे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और वही कानून है, वो वही कानून अभी चला रहे। वही आप विदेश में जाइए तो पुलिस का मतलब वो लोगों की जनता को लगता है कि पुलिस का मतलब वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने आया है, लेकिन आज के पब्लिक डर जाती है पुलिस से। वो अपना सवाल भी नहीं पूछ सकती। अगर कोई पूछता भी है तो उसे पुलिस अपना इतना हक जमाने लगती है कि उसे उसका खुद का राइट्स नहीं पता होता है कि क्या है, और वो अपना अप्लीमेंट कर लेता है किसी भी कोई भी नॉर्मल लोग होते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए, लोगों को उतना डरना भी नहीं चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट का लोग हो या फिर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से हो, हमें अपना जानकारी रखना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी बहुत सारे वेबसाइट है, उस वेबसाइट से जुड़िए, या फिर ये जो अभी हम लोग बता रहे हैं इस ऐप से भी आप लोग जुड़ सकते हो और काफी नॉलेज आप गेन कर सकते हो और अपना आवाज उठा सकते हो। अपने एरिया में आप जो है जनता को जगाने का। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि एक तो होती है दुर्गति, एक होती है प्रगति। प्रगति क्या है? प्रगति होती है जो हमारा गोल है, जो हमारा चरम लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर ले, उसे प्रगति बोलते हैं। देखिए हमारे पूर्वजों ने बोला है कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, जो व्यक्ति निरोगी है शारीरिक और मानसिक रूप से, वो सबसे धनवान व्यक्ति है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमें क्या सिखाया जा रहा है कि जिसके पास कार है, है, बढ़िया अच्छी टेस्ट डाली हुई है, या जिसके पास कोठी है, बंगला है, टोकर लगे हैं, वही अच्छा। ठीक है, तो आप देखिए पहले के जमाने में
आज से 20-30 साल पहले कहीं भी हॉस्पिटल नहीं होता। आज गांव-गांव में हॉस्पिटल खुल चुके हैं। आप देखिए इतने हॉस्पिटल खुलने के बावजूद भी इतना कहते हैं विज्ञान ने तरक्की कर ली, तो बीमारियां बड़ी हैं या घटी हैं, ये बताइए। बढ़ रही है बीमारियां, तो और बढ़ रही है। तो ये प्रगति नहीं ये है, बीमारी बढ़ रही है तो ये विकास हो रहा है। ये दुर्गति है, इसको दुर्गति बोलते हैं। आपके यहाँ संपन्नता सब कुछ आ गया। पहले लोगों को पैसा भी नहीं होता था, लेकिन स्वस्थ जीवन जीते थे, नींद भी उनको अच्छी आती थी। आप लोगों को देखिए जन्म से लेकर अब तो इंडिया में इतने जन्म से लेकर बच्चों को दवाई हर मेडिसिन लगी हुई है। पेरेंट्स, हर एक जितने भी कैंडिडेट्स है, जितने है, सब पे इतने प्रेशर और टेंशन की वजह से हाँ। जो इंडिया का एवरेज जो लाइफ रेट है वो बहुत कम ही उम्र में मुश्किल से 60 से 70 ईयर्स वो जी पाते हैं, समझे। तो आज के समय में केमिकल्स का तो कहीं भी जाइए ना, विदाउट केमिकल्स के कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी जाओ, इवन एक बीच से लेकर के खाना भी होटल से देखिए हमारा जो देश है ना, ठीक है, आप खाएंगे वो सब खाएंगे, जितने भी प्लास्टिक में जो भी खाएंगे कैंसर से मरेंगे बहुत, क्योंकि आज के समय देखो कैंसर इंडिया में ऑलरेडी बहुत इसकी ट्रीटमेंट तो की जा रही है, परंतु इस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, जी वो सदियों से चलता आ रहा है। जी तो बिल्कुल। जब आप पीछे का इतिहास पढ़ेंगे, जो हमारी GDP थी, जो हमारी ग्रोथ थी, जो हमारी विश्व में व्यापार था, वो 35 से 40% पूरे विश्व में था। वो सोने की चिड़िया बोला जाता था। यहाँ भरपूर मात्रा में सोना होता था। 70% ना कृषि, इंडिया जो है फर्टिलाइज कंट्री है, इंडिया जो है प्रोड्यूसर कंट्री है। चावल देखिए, गेहूँ देखिए, जितने भी वेजिटेबल्स है, इंडिया सेकेंड और थर्ड रैंक पे है वर्ल्ड वाइज। तो आज भी हम नीचे के देशों में क्यों आते हैं? नीचे के अगर देशों में इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, आज के समय पॉपुलेशन इतनी हाई हो रही है कि पहले आप अभी शहर से गाँव जाएंगे ना तो देखेंगे जहाँ पे पहले खेत हुआ करती थी, आप लोग घर बसा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो जनसंख्या है इंडिया में एकदम डिस्टॉर्ट रूप में जो है विस्तृत हुई है काफी ज्यादा। अगर आप देखेंगे सेंसस जिस प्रकार से जनगणना देखेंगे, 2001 में जनसंख्या काफी कम थी। 2001 ग्लोबल वार्मिंग जितने भी जो ये वर्ल्ड वॉर 1, 2 वॉर में काफी ज्यादा जो है पहले के समय में इतना बहुत करती थी कि जनसंख्या बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करती थोड़ा आपका टीम में चलिए, मैं टीम में बता देता हूँ। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या बनाई जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है और बनाई भी जा रही है, अगर देखे गौर से, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति खुद से देखे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, देखिए इतना ज्यादा हाई डेंस पॉपुलेशन हो रहा है, इतनी ज्यादा कहीं भी। आज ही देखिए ये ट्रेन जो है हम लोग, ये मैंने देखा आज ऑब्जर्व की कि ये कोयले पे चल रही है। तो ये सब क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। इसके वजह से हमारे हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज भी हो सकते हैं। और देखिए आज जो है अमेरिका में जो कहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई है, वो की गई है, हुई नहीं है, की गई है जानबूझ के। ओके, क्योंकि उसको भैया आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या बता सकते हो? जो वार्मिंग है, ये बनाई जो व्यवस्था है बनाई जा रही है जानबूझकर, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए। अभी जो अमेरिका की बात कर रही है, वहाँ पे जो न्यू सिटी बनाने के चक्कर में ना उसको उजाड़ा जा रहा था। अर्जेंटीना में जो है, अर्जेंटीना में जो अभी अमेरिका में, तो वहाँ पे बॉलीवुड भी हॉलीवुड भी बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे रहती थी। आज सब जलकर राख हो गया। देखिए आप ना थोड़ा डीप में जाए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, जी ठीक है, इसका तो पता है आपको। जी बिल्कुल है। लेकिन हमारे किसानों को जो मेन जड़ है, जो अन्नदाता है पूरे देश, पूरे विश्व को खिलाता है, देश को नहीं विश्व को खिलाता है, उसको तोड़ा गया। और कैसे तोड़ा गया कि वो पहले हर दाल, हर सब्जी, हर टोटली वो चीज है, नमक और सोने को छोड़कर बाकी सब अपने वहाँ पे अपने गाँव में उगाता। लेकिन आज देख लीजिए सिर्फ वो जीरी और तो हमारे इधर जो भी वो हो रहा है, हमारे देश को जो लूटा जा रहा है, वो हम लोग लूटने दे रहे हैं और वो लोग लूट रहे हैं, और वो सब बनाया जाने वाला ये षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्रों को आप सब समझिए और हमारा साथ दीजिए, और ये साथ देने के लिए हमसे जोड़ने के लिए हमसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7666003071। हमारे साथियों से कांटेक्ट करिए, जनता सरकार मोर्चा से जोड़िए और इस हमारे मोर्चा को शामिल करें और सबको जन जागृति करें। हमारे देशवासियों को ये षड्यंत्र से बचाइए, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं और आप भी करिए। धन्यवाद।